नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त है 4 के चक्रव्यूह का। 4 के चक्रव्यूह पे नजर डालेंगे 4 बड़ी खबरों पर, प्रमुख खबरों पर, जिन पर हम सभी की नजर रही। जिसमें पहली खबर है लखनऊ से, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक इस वक्त चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्लान पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी का भविष्य युवा मोर्चा है। इस खबर पर विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही दूसरी खबर है दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी फिलहाल कम होने का नाम तो नहीं ले रही हैं, उल्टा बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई है। इस खबर पर विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी खबर है आरोपी साहिल को 2 दिन की कस्टडी पे भेजा गया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं चौथी खबर होगी पीलीभीत से, जहां पर बाघ ने किसान को अपना निवाला बना दिया। किसान पर हमला करता हुआ बाघ नजर आया है। तो इन चारों ही खबरों पर विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की। तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में जनसंपर्क महाअभियान की शुरुआत कर दी। और इसी क्रम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक से पहले भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। और यह कहने में मुझे गर्व हो रहा है कि नगर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी विजय 2023 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी, अभी कल ही एक चुनाव हुआ था, विधान परिषद का उपचुनाव, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इस समय रिकॉर्ड हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य 84 सदस्य हो गए। कल 2 जो उपचुनाव हुए, दोनों में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री पदम सेन चौधरी जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दोनों हैं श्री मानवेंद्र सिंह जी, दोनों लोग विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं और सपा की साइकिल पंचर हो गई। वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं, पहले युवा मोर्चा का नेतृत्व करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक दायित्वों को, चाहे वह प्रदेश की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश का संगठन, चाहे देश का संगठन, हर जगह आप युवा मोर्चा की मौजूदगी देखो। मैं आप सब लोगों से केवल आज कहना चाहता हूं, उत्साह बहुत, 2024 में जीत भी सुनिश्चित। चुनाव हुए, कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ आई, लेकिन समाजवादी पार्टी, संगठन कांग्रेस के लोग, अलग अलग विचार के लोग बार बार हम लोगों पर यह आक्षेप लगाते थे कि भाई इन लोगों की दोहरी सदस्यता है, दोहरी सदस्यता है। दोहरी सदस्यता क्या है? उनके मन में यह प्रश्न रहता था कि ये लोग जनसंघ घटक के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी और राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। तो वो लोग बार बार ये प्रश्न खड़े करते थे कि इनकी जो निष्ठा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति है। और इसी विषय को लेकर, दोहरी सदस्यता को लेकर समाजवादी ग्रुप के लोग थे, उन्होंने प्रश्न खड़े करे। और उसी प्रश्नों के बाद भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ घटक के लोगों ने 6 अप्रैल 1980 को, जो भी राष्ट्रवादी लोग थे जनता पार्टी में, उस जनता पार्टी के राष्ट्रवादी लोगों ने, हमारे विचार से जुड़े लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की स्थापना की और आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बने। हम पहली बार कमल के फूल पर, कमल के सिंबल पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़े। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल आपके पास में? 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में इस वक्त नजर आ रही है। लगातार अभियान की इस वक्त आज शुरुआत की गई है। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि ये पूरी जो अभियान है, महाअभियान जिसको नाम दिया गया है जनसंपर्क अभियान का, उसका आगाज़ आज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में इसका आगाज़ युवा जो मोर्चा है उसके कार्यक्रम से स्टार्ट किया गया है। आपको बता दूं, मैं उससे इसी प्रांगण में हूँ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हूँ, जहाँ पे सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है और अब इसका अंतिम जो लास्ट सेशन है वो चल रहा है। उस आपको जिस तरह से पता है कि सभी कार्यक्रमों में एक एक केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है। उस क्रम में आज स्मृति ईरानी, जो कि
केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, उनको यहाँ पे बुलाया गया। उनका सेशन चल रहा है, हालांकि मीडिया को इस सेशन से बाहर रखा गया है और मीडिया से दूरी बनाई गई, क्योंकि माना जा रहा है कि आपकी जो रणनीति है, जो आपने अभियान तय किए हैं, जो अभियान आप बनाने जा रहे हैं, उसको जो मूल मंत्र दिए जाते हैं, जो हाईकमान से जाता है, वो इस लास्ट सेशन में दिया जा रहा है। 75 लाख युवाओं को जोड़ने का है कि आपके जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। उन संपर्क के बाद एक सम्मेलन कार्यक्रम कराया जाएगा जो जिला और मंडल स्तर पे होगा। साथ ही साथ बाइक के यात्रा निकाली जाएंगी, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल हैं, जिस तरीके से रोजगार की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, पीएम गति शक्ति की बात होगी, कौशल विकास की बात होगी, जो उनकी द्वारा जो काम किए गए हैं आम जन के लिए, जो अंत्योदय की उनकी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचानी है। पर इन सब का जो मेन मोटो कह लें या फिर इसको लक्ष्य कह लें, वो है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें। पिछली बार हमने देखा था जिस तरीके से जो सीटें बनाई गई थी, जिससे सीटें बढ़ी थी, उसके बाद अब उनको कहीं ना कहीं एक लक्ष्य दिया गया है कि इस लक्ष्य को तय करना है, हासिल करना है। और सबसे पहली शुरुआत होती है युवाओं के साथ, युवा मोर्चा के साथ। और इनके जो युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्य, उनको 5 ऐसे लोकसभा सीटें दी गई हैं जो कि रेड जोन में आती हैं। जो आप पिछली बार या तो हारे थे या तो आपने वहाँ पे कड़ा संघर्ष किया, तो आप दूसरे नंबर पर रहते। तो कहीं ना कहीं ऐसी सीटों का मुकाबला भी आपको करना है। टोटल 16 सीटें थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हारा था, चुनाव हारा था, बाद में उपचुनाव में 2 सीटें जीती हैं। उसके बाद अभी भी 14 सीटें ऐसी जहाँ पे आपको काम करना है, उसके लिए अलग से रणनीति बनाई जा रही है। तो पूरी अभियान की शुरुआत हो चुकी है और देखिए कहीं ना कहीं एक क्रम में आगे जरूर रहती है। कितना भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी बनाती है। 2023 का दूसरा दिन होता है जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष 2 दिन के प्रवास पे आते हैं। JP नड्डा दोबारा चुनने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद सबसे पहला दौरा करते हैं गाजीपुर का, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश की आप समझ सकती हैं जो भौगोलिक के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, और 80 लोकसभा सीटें जो आती है उसको हासिल का जो लक्ष्य बनाया गया है, जो लक्ष्य तय किया गया है, उसको पाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये इनकी कार्य योजनाओं से, इनकी स्ट्रेटेजी से पता चलता है। और जिस तरीके से बीजेपी अपने काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी रणनीति है उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर से 80 सीटों का जो लक्ष्य उन्होंने माना है, तय किया है, उसको पाते हुए भी नजर आएगी। क्योंकि विपक्ष की बात करेंगे, हमने देखा था अभी कल के जो विधान परिषद का जो चुनाव था उसका भी लक्ष्य हमने देखा था कि डिसीजंस लेने में या फिर कहे तो एकजुटता में आपको कहीं ना कहीं कमी दिखती है। कुछ क्षेत्र हैं भारतीय जनता पार्टी को उनमें काम करने पड़ेंगे। पूर्वांचल की कई सीटें हैं जहां पे उनको समीकरण बनाने पड़ सकते हैं, सहयोगी दलों के साथ जाना पड़ता है। अगर राजभर की हम बात करें, राजभर अगर के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये प्लस पॉइंट होता है। 80 का लक्ष्य है, 80 के लक्ष्य पे मिशन 2024 पे आज से आगाज कर दिया है। अंजाम 2024 के मई जून में होगा। देखना होगा कितना लक्ष्य तक पहुंचती है और कितना अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी होती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बैठक जरूर इस वक्त की जा रही है और इस बैठक के जरिए लक्ष्य सिर्फ इतना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जाए। मैनपुरी का जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारी है, आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मारी है। गोली लगने से ग्राम प्रधान घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। सुल्तानगंज ब्लॉक के ग्राम मलपुर गांव का प्रधान है जिसको गोली मारी गई है। भोगाव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना अब तक पहुंचा रही है। तो प्रधान को गोली मार करके हत्या करने की कोशिश की गई है। हालांकि फिलहाल घायल अवस्था में प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो मैनपुरी से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है ग्राम प्रधान को, जिसके बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर है अमेठी से, जहां पर खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया। डिप्टी सीएम ने विज्ञापन निकालकर खाली पदों को भरने के निर्देश इस वक्त दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने सभी विभागों का बिंदुवार अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। अमेठी के विकास के लिए पहली प्राथमिकता रहेगी हमारी, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। CHC में तैनात होंगे शासन की मंशा के अनुरूप अधीक्षक, ऐसा कहना है ब्रजेश पाठक का। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहीं ना कहीं इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जो कमियां हैं सभी पदों को भरे जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। जो भी पद रिक्त हैं जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय विज्ञापन निकाल करके उसको भरेंगे और जो शासन करना वो राजभर निगराने हमारे मित्र मंडली में हैं और वो चाहे कहीं रहे लेकिन है हमारे साथ। क्या भाजपा में आने वाले हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने
तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन हमारे मित्र हैं लंबे समय से। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं सरकार के केंद्र में। अब हम घर घर महासंपर्क अभियान चला रहे हैं और उसमें हम महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ लोगों के घरों में भी जाएंगे, बड़ी जनसभाएं भी होंगी लोकसभा स्तर पर। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हंसराज इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हंसराज, क्या कुछ ताजा अपडेट है? सीधे तौर पर ब्रजेश पाठक इस वक्त एक्शन मोड में नजर आए हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें के दौरे पर एक दिवसीय ब्रजेश पाठक प्रदेश आए हुए थे और उन्होंने सबसे पहले जो है बीजेपी के कैंप कार्यालय में पहुंच करके जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं व जो है पदाधिकारियों के साथ एक पहले बैठक किया। बैठक के बाद जो है कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 को लेकर के अपने जो है कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिप्स दिया। उसके बाद जब वो जो है पहुंचे वहाँ कलेक्टर भवन सभागार, जहाँ पर जो है विकास को लेकर के, अमेठी के विकास को लेकर के जो है जिले के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई और बैठक में उन्होंने साफ तौर पे, जब हम लोग मीडिया से बात रूबरू हुए तो मीडिया से बात करने के बाद साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है अमेठी जिले को लेकर के सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी और जो है आने वाले समय में अमेठी जिले को नंबर 1 पर बनाने की कवायद की जाएगी और वही जो है जो कर्मियों जो है सरकारी कर्मचारी। चलिए, शुक्रिया हंसराज तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की, जहां पर आईपीएस अनिरुद्ध सिंह की जांच रिपोर्ट अब डीजीपी को सौंपी गई है। मेरठ एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात थे अनिरुद्ध सिंह। डीजीपी ने वायरल वीडियो मामले में ये पूरी जांच बिठाई थी। रिश्वत मांगने के मामले में डीजीपी ने ये जांच बिठाई थी और इस खबर को न्यूज ऑन इंडिया ने भी प्रमुखता के साथ दिखाया था। तो डीजीपी ने इस वायरल वीडियो के मामले में जांच बिठाई थी और अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है। जांच अब पूरी हो चुकी है। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। रिश्वत मांगी गई थी वीडियो कॉल के जरिए और वो वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। न्यूज ऑन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। फिलहाल ये जांच अब पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट सौंप दी गई है। डीजीपी ने वायरल वीडियो मामले में ये जांच बिठाई थी और इस जांच की रिपोर्ट जो है अब पूरी हो चुकी है और जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि मेरठ एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात थे आईपीएस अनिरुद्ध सिंह, जिनका ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो कॉल के जरिए रिश्वत मांगते हुए नजर आए थे। फिलहाल अब जांच इसमें पूरी हो चुकी है। देखना होगा क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आए। फिलहाल डीजीपी को ये जांच सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट जो है वो डीजीपी को सौंपी गई है। और अगली खबर है मैनपुरी से, जहां पर मृतक बच्चे के शव का डॉक्टर ने सौदा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत ली है। पीड़ित पिता ने चंदा इकट्ठा करके रिश्वत की राशि भी डॉक्टर को सौंप दी है। आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत हुई थी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने मामले के उच्च अधिकारियों से सीधे तौर पर शिकायत की है। थाना करहल इलाके के ग्राम हाजीपुर सेमरी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो सीधे तौर पर डॉक्टर की तरफ से ये पैसे मांगे गए हैं। बच्चे की मौत हो गई थी बिजली गिरने की वजह से, जिसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए डॉक्टर ने पैसे मांगे हैं। थाना करहल इलाके के ग्राम हाजीपुर सेमरी का ये पूरा मामला सामने आया, जहां मृतक बच्चे के शव का डॉक्टर ने सौदा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत ली है डॉक्टर ने, जिसके बाद में पीड़ित पिता ने चंदा इकट्ठा करके रिश्वत की राशि डॉक्टर को दी है। तो आप समझिए किस तरीके से रिश्वत ली गई है और आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत हुई थी। एक गरीब परिवार का बच्चा। हालांकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने मामले के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है। और अगली महत्वपूर्ण खबर है बरेली से, जहां पर नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चे का गोताखोरों ने रेस्क्यू कर लिया है। 3 बच्चों के शव को बाहर निकाला गया। बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है।
तो आपको बता दें कि बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने है, जहां पर 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। और अगली खबर बरेली से, जहां पर लव जिहाद का एक मामला इस वक्त सामने आया। मुस्लिम युवक हाथ में कलावा बांधकर कोचिंग जाता था। कोचिंग सेंटर में लड़की के साथ पढ़ता था ये मुस्लिम युवक। पहले युवक ने हिंदू बताकर युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवक के घर जाने पर पता चला कि उसका धर्म कुछ दूसरा है। पीड़ित युवती ने बरेली के देवरनिया थाने में तहरीर दी है। युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो लव जिहाद का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है बरेली से। देवरनिया की रहने वाली एक युवती ने थाना देवरनिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बाद साक्ष्य जो है गिरफ्तार किया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर पंचायत में युवक को चप्पलों की माला पहनाई गई। चप्पलों की माला पहनाकर युवक के साथ मारपीट की गई। लड़की की गलत अफवाह उड़ाने पर यह सजा दी गई है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। छपार थाने के भैंसारेड़ी गांव का ये पूरा वीडियो है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। तो लड़की की गलत अफवाह उड़ाने पर यह सजा इस वक्त दी गई है। चप्पलों की माला इस युवक को पहनाई गई है और वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। छपार क्षेत्र के अंतर्गत भैंसारेड़ी गांव से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अभी तक इस संबंध में थाने पर कोई लिखित में तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इसमें जांच करना शुरू कर दिया है और प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसमें अभी तक जैसा कि मैंने बताया थाने पर कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जब थाने पर तहरीर प्राप्त होगी या जो आवेदक है अगर वो शिकायत करता है तब इस पर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।